नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना जी को पढ़ते हुए क्रमवार जा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय सोपान हमारा पूरा हो गया है। अब हम तृतीय सोपान पर हैं। तृतीय सोपान संज्ञा विचार। वाक्य भाषा का आधार है और शब्द वाक्य का यह पीछे कह आए हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य के और शब्दों के संबंध में बदलता रहता है, और दूसरे ऐसे जिनका रूप सदा समान ही रहता है। न बदलने वालों में यदा, कदा आदि अव्यय हैं तथा कर्तुम, गत्वा आदि कुछ क्रियाओं के रूप हैं। बदलने वालों के नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एवं आख्यात अर्थात क्रिया हैं। हिंदी की भांति संस्कृत में भी तीन पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, किंतु संस्कृत में इनके अतिरिक्त एक वचन भी होता है और द्विवचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। हिंदी के जो दो वचन हैं, इनके अतिरिक्त द्विवचन भी होता है, जिसमें दो का बोध कराया जाता है। संज्ञाएं सब अन्य पुरुष में होती हैं। संज्ञा के तीन लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में यह लिंग भेद किसी स्वाभाविक स्थिति पर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब नर चेतन पुल्लिंग शब्दों द्वारा दिखाए जाएं, मादा चेतन स्त्रीलिंग द्वारा और निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग द्वारा। प्रत्युत यह लिंग भेद कृत्रिम है। उदाहरणार्थ, स्त्री का अर्थ बताने के लिए कई शब्द हैं: स्त्री, महिला, गृहिणी, दारा आदि। उस पर भी दार शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार निर्जीव शरीर का बोध कराने के लिए कई शब्द हैं जिनके लिंग भिन्न हैं। ये जो दार शब्द है, ये दारा है सही, जिसे तनु स्त्रीलिंग, देह और शरीर नपुंसक लिंग तथा शरीर के लिए अप स्त्रीलिंग और जल नपुंसक लिंग। कई शब्द ऐसे हैं जिनके रूप एक से अधिक लिंगों में चलते हैं, जैसे गौ। गो शब्द पुल्लिंग में बैल का वाचक है और स्त्रीलिंग में गाय का। किन्हीं पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं और इन्हीं से नपुंसकलिंग शब्द बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, सर्वनाम शब्द अन्य के रूप में तीन लिंगों में अलग अलग होते हैं: पुत्र, पुत्री, नायक, नायिका, ब्राह्मण, ब्राह्मणी आदि जोड़ी वाले शब्द हैं। इनका सविस्तार विचार आगे चलकर होगा, परंतु अधिकांश ऐसे शब्द हैं जो एक ही लिंग के हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग बोध प्रत्ययों का विचार आगे किया जाएगा। हिंदी में कर्ता, कर्म आदि संबंध दिखाने के लिए ने, को, से आदि शब्द संज्ञा के पीछे अथवा सर्वनाम के पीछे जोड़ दिए जाते हैं, जैसे गोविंद ने मारा, गोविंद को मारा, तुमने बिगाड़ा, तुमको डांटा आदि। किंतु संस्कृत में यह संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम आदि का रूप ही बदल देते हैं। यथा गोविंद ने की जगह गोविंद, गोविंद को की जगह गोविंदम और गोविंद का ही जगह गोविंदस्य। इस प्रकार एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं। प्रथमा, द्वितीय आदि से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां अथवा भाग होती हैं। अब देखिए, नीचे सूत्र लिखा है नंबर 1: अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समास च। जिन प्रत्ययों के आगे या ये 7 विभक्तियां जुड़ती हैं उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। ये प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं: एक वे अर्थवान शब्द जिनका किसी धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त से संबंध न हो, तथा दूसरे वो जो कृदंत, तद्धितांत अथवा समस्त हों। इनमें प्रथम प्रकार के व्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। दूसरा सूत्र है विभक्ति च सुप्तिगंग विभक्ति संज्ञो स्थः। विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए या जोड़े जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। इन्हीं सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति, अर्थ विभक्ति का देखिए: कर्ता ने, प्रथमा में कर्ता ने, द्वितीया में को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए
पंचमी से षष्ठी का की के सप्तमी में पई पर। अब इन्हें ऐसे भी पढ़ते हैं। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्ता को तृतीय कर्ता से या कर्ता के द्वारा, चतुर्थी के लिए कर्ता के लिए, पंचमी कर्ता से, षष्ठी कर्ता का, कर्ता की, कर्ता के, सप्तमी कर्ता में पे पर। अब एक वचन में देखिए, सु अम टार गे गसी गस डी। द्विवचन में औ औट भ्याम 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 ओश ओश। बहुवचन में जस सस भिस भ्यस भ्यस आम सुप। ये 7 विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं तो ये विभक्ति प्रत्यय जो हैं ये जैसे रम धातु है, राम बनाना है तो सु लगा दिया, रामः विसर्ग में बदल जाएगा। ऐसे ही शब्द के आगे सब लग लग के सबके रूप बन जाते हैं। अब आइए संबोधने च सूत्र पर। ये एक बार और पढ़ लेते हैं। विभक्ति, अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता ने सु औ जस, द्वितीय कर्ता को अम औट सस, तृतीय कर्ता से के द्वारा टा भ्याम भिस, चतुर्थी कर्ता के लिए गे भ्याम भ्यस, पंचमी कर्ता से गसी भ्याम भ्यस, षष्ठी कर्ता का की के गस ओश आम, सप्तमी कर्ता में पे पर गी ओश शुक। एक बार ऐसे पढ़ लिए, एक बार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके पढ़ लिए। अब देखिए सूत्र आया संबोधन च। संबोधन च कहता है, संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति प्रयुक्त होती है। इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों को सुप कहते हैं। इनके जोड़ने की विधि थोड़ी जटिल है। उदाहरणार्थ सु का उ उड़ा दिया जाता है। उड़ा दिया मतलब जाता है। उ उपदेश या अनुनासिक इत से लोप कर दिया जाता है क्योंकि यह अनुनासिक है, केवल सह रह जाता है। यहाँ विद्या धन सु। अच्छा, उदाहरण देखिए, यथा जैसे राम धन सु रामस बराबर राम। हाँ, कहीं कहीं यह से भी बिल्कुल उड़ा दिया जाता है। यथा जैसे विद्या धन सु विद्या, टा का ट लोप कर दिया जाता है क्योंकि प्रत्यय के आदि में च वर्ग ट वर्ग लुप्त हो जाते हैं। भगवान भगवत धन टा, भगवत धन आ, टा का लोप हो गया, आ बचा भगवता, किंतु कहीं टा का स्थान इन ले लेता है। यथा जैसे नर धन इन नरेण। परंतु यह विधि जटिल होने पर भी इतनी सुव्यवस्थित है कि एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इन प्रत्ययों को जोड़ने में संक्षिप्त विधि दी जा रही है। जस के जय, सस के से, टा के टे, गे गशी गश और गी के गे की चूटू तथा लसक पद्धति नियमों के अनुसार इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। सूत्र नंबर 2 देखिए, टा गशी गश आम इन आतस्यः। ह्रस्वकारांत से टा गशी गश को क्रम से इन, आत और स्य आदेश होते हैं। सूत्र दोबारा देख लिए, टा गशी गश और आम आत अस्य, षष्ठी का स्य। अब दूसरा देखिए नियम ख। ह्रस्वकारांत, ह्रस्वकारांत के लिए सूत्र दिए हैं, अतो भिस एस। ह्रस्वकारांत शब्द से भिस के स्थान पर एस आदेश होता है। सूत्र से आगे पहुंचिए। गे, नियम संख्या गे। ह्रस्वकारांत सूत्र लगा है गेर्या, गेर्यः। ह्रस्वकारांत सबसे गे को यह आदेश होता है। दूसरा घ नियम में देखिए सूत्र, आंगो न स्त्रियाम। घी संज्ञक स्त्रियाम स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर शब्द में टा जोड़ने पर उसे न आदेश होता है। किस सूत्र से? आंगो न स्त्रियाम, आ स्त्रियाम। जो स्त्रीलिंग होगा तो उसे ये सूत्र लग के स्त्रीलिंग में कर देता है। अब तीसरा सूत्र है
घे घिणी गे घे गिणती। गे गिणती कहता है कि गे गसी गश गी इन प्रत्ययों के पूर्ववर्ती शब्दों पर घी संज्ञक शब्दों के अंत में आने वाले स्वर को गुण होता है। यथा जैसे हरे धन गे, हरी धन गे बराबर हरी धन ए और फिर हरे धन ए हर्ये। आगे देखिए नंबर 6, चौथा नंबर, एकारांत तथा ओकारांत शब्द में आने वाले गशी तथा गश का अपूर्ववर्ती ए अथवा ओ को रूप में मिल जाता है। जैसे हरि धन गशी, हरि धन अश, हरे धन अश, फिर हरे धन श हरे। विष्णु धन गशी, विष्णु धन अश बराबर विष्णु हूँ। अब आगे देखिए 6, ये सूत्र लगता था इसमें चौथे नंबर में च में, गशी गसों च, गसी गसों च से हरि धन गशी बराबर हरि धन अस आदेश हो गया, उसको गशी को अस आदेश, फिर बन गया हरे धन गश, फिर हरे धन सा आदेश होगा, उपदेश जुनासिक से ए की संज्ञा कर दी, फिर हरे बन गया, स विसर्ग में बदल गया। ऐसी तरह विष्णु धन गशी बराबर विष्णु धन अश बराबर विष्णु हो। अब 5वें नंबर का नियम देखिए, सूत्र देखिए, अच घे। अच घे कहता है ई और ऊ पश्चात गी तथा गी की ई को औ आदेश होता है। जो गी होता है प्रत्यय, उसकी ई को औ आदेश हो जाता है और ई तथा ऊ के स्थान पर आकार हो जाता है। जैसे हरि धन गी, गी विभक्ति का आ गया है, हरि बराबर ई, गी का गे की संज्ञा कर दिए, हलंत्यम से कर दिए, हर धन औ ई को औ आदेश हो गया, किस सूत्र से, आच च घे से, ई को औ आदेश, तो बन गया हरो। अब सूत्र देखिए, रित उत, छठे नंबर का सूत्र। छठे नंबर का सूत्र क्या कहता है कि ऋकारांत प्रातिपदिक के पश्चात जब गशी या गश आवे तो री और गशी या गश के ए दोनों को उ आदेश होता है, इस सूत्र से। अब आगे नंबर का सूत्र देखिए, ओंग आप। 7वें नंबर का सूत्र है ओंग आप। जब अकारांत टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द में ओंग औ ओट जुड़ता है तो ओंग के स्थान में शी ई का आदेश होता है। अब आगे सूत्र देखिए, आंगी चाप। आंगी चाप 8वें नंबर का सूत्र कहता है, नियम है ये, जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आंग टा तित्या एक वचन और औस जुड़ते हैं तो आ के स्थान पर ए आदेश होता है, इस सूत्र से, आंगी चाप से। 9 नंबर का है यांग गाप या यांग आपहा। ये सूत्र कहता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से गे गशी गश और गी के जुड़ने पर उन व्यक्तियों के पूर्व का या का आगम हो जाता है, या गाप। अच्छा जी, अब आगे सूत्र देखिए, अगले पेज पे आइए। अब है अकारांत टाप, इसका सूत्र है सर्वनामनः षाड ढस्व आकारांत टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग सर्वनाम के पश्चात गे गशी गश और गी के जुड़ने पर आकार हो जाता है तथा प्रत्यय के पूर्व श्या का आगम होता है। अगला सूत्र है अतो अम। आकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक से सु और अम को अम आदेश होता है, इस सूत्र को ये अम आदेश करता है, अतो अम। अब अगला है नियम ढ। ढ में सूत्र है नपुंसकात च। नपुंसकलिंग शब्द के ओंग जुड़ने पर उसके स्थान पर ई को सी का आदेश होता है। अब है ऋण। ऋण में सूत्र लगा है जस ससौ सी नपुंसकस्य झल च। ये कहता है कि नपुंसकलिंग प्रातिपदिक से जस और सस जुड़ने पर उनके स्थान पर ई को सी का आदेश होता है तथा ई के पूर्व न नुम का आगम होता है। अब तय 5वें नंबर का स्व मोर नपुंसकात
नपुंसकलिंग अकारांत के अतिरिक्त प्रातिपदिक के पश्चात सु और अम का लोप हो जाता है। तो ये नियम 5वां देखिए, स्वयमो, तो स्वयमो में सु और अम है। ये सूत्र में सु को वै आदेश हो गया है, सु को वै कर दिए हैं और मैं वैसा का वैसा ही है। तो इसे पढ़ेंगे सु अमो नपुंसकात। सु अम नपुंसकात कहता है कि नपुंसकलिंग अकारांत के अतिरिक्त प्रातिपदिक के पश्चात सु और अम का लोप हो जाता है। अगला सूत्र है छठा, इको अचि विभक्तो। ये कहता है इगंत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के पश्चात अजा आदि प्रत्यय आने पर प्रातिपदिक के अंत में न का आगम होता है। इको अचि विभक्तो छठा वाला। अब 7वां देखिए, ह्रस्व नद्यापो नुट। ये कहता है कि ह्रस्व स्वरांत नदी संज्ञक और टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्दों से आम विभक्ति जुड़ने पर विभक्ति के पूर्व ना नुट का आगम होता है। 37 नंबर का देखिए नियम, संस्कृत में प्रातिपदिक पहले 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं, स्वरांत व्यंजनांत। स्वरांत में अकारांत शब्द प्राय सभी पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग में होते हैं। अकारांत प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, थोड़े से ही पुल्लिंग में होते हैं। इकारांत शब्द कोई पुल्लिंग में आगे आइए तो कोई स्त्रीलिंग में और कोई नपुंसकलिंग में होते हैं। इकारांत प्राय स्त्रीलिंग में किंतु कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं। उकारांत प्राय तीनों लिंगों में होते हैं। उकारांत बहुधा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ऋकारांत प्राय पुल्लिंग में, ह्रस्व ऋकारांत नपुंसकलिंग में होते हैं। एकारांत, औकारांत और अवकारांत बहुत कम शब्द ऐसे हैं जो वे प्राय पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही हैं। शेष स्वरों में अंत होने वाले प्रातिपदिक प्राय नहीं के बराबर है। नपुंसकलिंग में स्वरांत शब्द सदा ह्रस्वांत ही होते हैं। और सूत्र लगाए ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसकलिंग में स्वरांत शब्द सदा ह्रस्वांत ही होते हैं। अब आगे नियम है कि व्यंजनांत प्रातिपदिक प्राय गे, ये, में, ये इन वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजनों में अंत होने वाले प्राय पाए जाते हैं। इनमें भी बहुधा च, ज, त, द, ध, न, श, से और है के अंत होने वाले अधिक प्रयोग में आते हैं। नीचे क्रम अनुसार उनके रूप दिखाए जाते हैं। स्वरांत संज्ञाएं। अब हमारी शुरू हो गई हैं संज्ञाएं। नियम 38 शुरू हो गया है, लेकिन ये दूसरा सूत्र कहाँ लगाए थे ये इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन व्यंजनांत प्रतिपादिक जो ये नियम दिया है तो इसमें एंग ह्रस्वात संबुद्धो, ये सूत्र अच्छा नीचे लगाया है, ये नीचे दिया है। संबोधन में बालक धन से में से का लोप हो जाता है क्योंकि यह ह्रस्व ए के पश्चात आ रहा है। स्वरांत संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग शब्द, बालक लड़का। अब प्रथमा संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये तो हमारी विभक्तियाँ होगी। अब एक वचन में पढ़ेंगे, एक एक वचन करके अलग अलग पढ़ेंगे, ये आसान भी पढ़ते हैं। एक वचन में बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। द्विवचन में बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयो, हे बालकौ। बहुवचन में बालकः, बालकान्, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकः। अब नियम देखिए, एंग ह्रस्वात संबुद्धे। संबोधन में बालक धन से के से का लोप हो जाता है क्योंकि यह ह्रस्व के पश्चात आ रहा है। अब इधर आइए दूसरे पेज पे। सूत्र है नीचे, तस्मात् छसो न पुंसी गे या सुपी च। 3 सूत्र एक साथ दिए हैं और ये सूत्र देखिए यहाँ लगेगा नियम 6 में। सस को अस, तो अस किससे होता है? अस करने वाला सूत्र हम पीछे पढ़े थे। सस
सस विभक्ति को विभक्ति प्रत्यय को अस के से को नकार हो जाता है, क्योंकि यह प्रातिपदिक के ए और अपने ही आदिम ए के संयोग से बनने वाले पूर्व सवर्ण दीर्घ का परवर्ती है। इस प्रकार पुल्लिंग में सर्वत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ के पश्चात आने वाले से को न आदेश हो जाता है। अच्छा, दूसरा सूत्र है गेया। गेया कहता है गे के स्थान में होने वाले य तथा तीनों भ्याम के पूर्ववर्ती होने पर ए का दीर्घ हो जाता है, ए का दीर्घ आ। अब तीसरा घ नंबर का नियम है और सूत्र है सुपीचय। ये इन्होंने एक ही लाइन में दे दिए तो यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा कि दूसरा है तीसरा है, लेकिन सूत्र के यहाँ पे जो नियम लिखे हैं इनसे पता चल रहा है। सुपीचय, सुपीचय कहता है कि दोनों भ्यस तथा सुप सप्तमी विभक्ति बहुवचन के पूर्ववर्ती होने पर प्रातिपदिक के अंतिम ए को ए आदेश होता है, क्योंकि भ्यस और सुप प्रत्यय झल आदि के बहुवचन बोधक हैं। तो सूत्र लगा है इसमें बहुवचने झल्लियेत। दोनों भ्यस और सुप सप्तमी विभक्ति बहुवचन के परवर्ती होने पर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के परवर्ती होने पर प्रातिपदिक के अंतिम ए को ए आदेश होता है, क्योंकि भ्यस तथा सुप प्रत्यय झल आदि और बहुवचन बोधक हैं। चौथे नंबर का सूत्र है ओसीचय। ओसीचय कहता है कि ओस परे होने पर भी ए को ए आदेश होता है। रामः, वृक्ष, अश्व, सूर्य, चंद्र, नर, पुत्र, सूर, देव, रथ, सुत, गज, गधा, मनुष्य, जन, दंत, लोक, ईश्वर, पाद, मास, कक्कुर, वृक, भेड़िया। भेड़िया, वृक को भेड़िया कहते हैं। व्याघ्र, सिंह इत्यादि समस्त अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान होते हैं। इसी प्रकार यादृश, भवादृश, मादृश, त्वादृश, एतादृश आदि शब्द भी पुल्लिंग में चलते हैं। स्पष्टता के लिए तादृश के रूप दिए जाते हैं। तादृश उसी तरह एक वचन में देखिए, तादृशः, तादृशं, तादृशेन, तादृशाय, तादृशात्, तादृशस्य, तादृशे, हे तादृश। द्विवचन में तादृशौ, तादृशौ, तादृशाभ्याम, 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 तादृशयोः, तादृशयोः, हे तादृशौ। बहुवचन में तादृशः, तादृशान्, तादृशैः, तादृशेभ्यः, तादृशेभ्यः, तादृशानां, तादृशेषु, हे तादृशः। नोट, ये ही शब्द इसी अर्थ में सकारांत भी हैं। उनके रूप व्यंजनांत संज्ञाओं में मिलेंगे। अब आगे चलिए यहाँ। अकारांत पुल्लिंग शब्द विस्पा, संसार का रक्षक। एक वचन में विस्पः, विस्पाम, विस्पा, विस्पे, विस्पः, विस्पः, विस्पै, हे विस्पः। द्विवचन में विस्पौ, विस्पौ, विस्पाभ्याम, 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 विस्पौ, विस्पौ, हे विस्पौ। बहुवचन में विस्पः, विस्पः, विस्पाभि, विस्पाभ्या, विस्पाभ्या, विस्पाम, विस्पासु, हे विस्पः। गोपा, गाय का रक्षक। शंखधमा, शंख बजाने वाला। सोमपा, सोमरस पीने वाला। धूम्रपा, धुआं पीने वाला। बलदा, बल देने वाला। इंद्र तथा और भी दूसरे अकारांत धातुओं से निकले हुए समस्त पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप विस्पा के समान होते हैं। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप हाहा गंधर्व विशेष की भांति चलता है। जैसे अब हाहा के देखिए, एक वचन में हाहा, हाहाम, हाहा, हाहाई, हाहा, हाहा, हाहे, हे हाहा। द्विवचन में हाहौ, हाहौ, हाहाभ्याम, 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 हाहौ, हाहौ, हे हाहौ। बहुवचन में हाहा, हाहान, हाहाभि, हाहाभ्या, हाहाभ्या,
हहम, हहासु, हे हाहा। अब आगे चलिए इकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि के। एक वचन में कविहि, कवीम, कवीना, कव्ये, कव्येः, कवेः, कवौ, हे कवे। द्विवचन में कवि, कवि, कविभ्यां, 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 कव्योः, कव्योः, हे कवि। बहुवचन में कव्यः, हे कव्याः, कव्यः, कवीन्, कविभिः, कविभ्यः, कविभ्यः, कवीनां, कविषु, हे कव्यः। हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि, ब्रह्मः, वृंची, ब्रह्मः, जलधि, गिरि, पहाड़, सप्ति, घोड़ा, रवि, सूर्य, वहनी, आग, अग्नि इत्यादि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान होते हैं। नोट: विधि, विधान, तरकीब के अर्थ में हिंदी में स्त्रीलिंग है, किंतु संस्कृत में यही शब्द पुल्लिंग में है। इसका ध्यान रखना चाहिए। विधि, उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द भी विधि के समान ही इकारांत पुल्लिंग होते हैं। अब ख, पति शब्द के रूप बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। स्वामी, मालिक। एक वचन में पतिः, पतिं, पत्या, पत्ये, पतिः, पतिं, पत्या, पत्येः, पत्युः, पत्युः, पत्यो, हे पते। द्विवचन में पति, पति, पतिभ्यां, 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 पत्योः, पत्योः, हे पति। बहुवचन में पत्यः, पतीन्, पतिभिः, पतिभ्यः, पतिभ्यः, पतीनां, पतिषु, हे पत्यः। किंतु जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उसके रूप कवि के समान होते हैं। जैसे देखिए अब भूपति,